आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं केरल विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। केरल राज्य में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा केरल राज्य का अगला मुख्यमंत्री। केरल राज्य में वोट पड़ चुके हैं और 4 मई को नतीजे आने हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना यूडीएफ गठबंधन एक बार फिर केरल राज्य में अपनी सरकार बना पाएगा या फिर एलडीएफ गठबंधन केरल राज्य में बनाएगा अपनी सरकार। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि केरल राज्य में विधानसभा की कुल 140 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 71 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। चलिए जान लेते हैं केरल विधानसभा चुनाव में 140 सीटों में से किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटों पर बढ़त मिलती है और आपको क्या लगता है केरल राज्य में इस बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो सबसे पहले जिले की बात करें तो सबसे पहला जिला आता है कन्नूर। कन्नूर जिला में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर माकपा प्लस यानी कि एलडीएफ गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी कि यूडीएफ गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें एनडीए की तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कन्नौर जिले की 11 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर भाजपा प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन का खाता भी नहीं खुल पा रहा है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी कि यूडीएफ गठबंधन की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जिले में विधानसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा प्लस यानी कि एलडीएफ गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं यूडीएफ गठबंधन यानी कांग्रेस प्लस को यहाँ पर 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए एर्नाकुलम जिले में जो है कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। यहाँ पर एलडीएफ गठबंधन और यूडीएफ गठबंधन में कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ केरल राज्य के 140 सीटों में से 25 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में रुझान जो निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर ऊपर एलडीएफ को 11 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं यूडीएफ को 14 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। एनडीए की बात करें तो यहाँ पर एनडीए खाते में अभी 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला आता है त्रिशूर। त्रिशूर जिला में विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। इन 13 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर माकपा प्लस यानी कि एलडीएफ गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस प्लस यानी कि यूडीएफ गठबंधन की तो यहाँ पर यूडीएफ गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर भाजपा प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन की तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन 2 सीटों के साथ अपना खाता खोलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला आता है पलक्कड़। पलक्कड़ जिला में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर माकपा प्लस यानी कि एलडीएफ गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी कि यूडीएफ गठबंधन को यहाँ पर 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पलक्कड़ जिले की 12 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन और माकपा प्लस के मुकाबले कांग्रेस प्लस गठबंधन यानी कि यूडीएफ की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों के रुझान जो निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर एलडीएफ गठबंधन को 20 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं यूडीएफ गठबंधन को 28 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करें अगले जिले की तो अगला जिला आता है मलप्पुरम। मलप्पुरम में विधानसभा की 16 सीटें हैं। इन 16 सीटें के रुझान देखें तो यहाँ पर माकपा प्लस यानी कि एलडीएफ गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यूडीएफ गठबंधन को 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर एनडीए गठबंधन की तो एनडीए गठबंधन के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मलप्पुरम जिले की 16 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर माकपा प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन और एलडीएफ गठबंधन के मुकाबले यहाँ पर यूडीएफ गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला आता है केरल राज्य का कोझिकोड। कोझिकोड में विधानसभा की 13 सीटें हैं। इन 13 सीटों के रुझान देखे तो यहाँ पर माकपा प्लस को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी कि यूडीएफ गठबंधन को 8 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं भाजपा प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए कोझिकोड जिले में जो है कांग्रेस प्लस की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन भी अपनी 1 सीट के साथ मौजूदगी दर्ज कराता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला आता है वायनाड। वायनाड में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर माकपा प्लस यानी कि एलडीएफ गठबंधन को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी कि यूडीएफ गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन को 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है।
तो देखा जाए वायनाड जिले में जो है माकपा प्लस और भाजपा प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन और यूडीएफ गठबंधन के मुकाबले यहाँ पर यूडीएफ गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर तीनों ही सीटें कांग्रेस प्लस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है इडुक्की। इडुक्की जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर माकपा प्लस यानी कि एलडीएफ गठबंधन को 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी कि यूडीएफ गठबंधन को 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए इडुक्की जिले में जो है माकपा प्लस और कांग्रेस प्लस में मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर यूडीएफ गठबंधन और एलडीएफ गठबंधन में सीधी टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कोल्लम। कोल्लम में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर माकपा प्लस यानी कि एलडीएफ गठबंधन को 4 सीटों की बात मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के गठबंधन यानी यूडीएफ गठबंधन को यहाँ पर 7 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए कोल्लम जिले में जो है कांग्रेस प्लस की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं तिरुवनंतपुरम की, तो तिरुवनंतपुरम में विधानसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर माकपा प्लस यानी कि एलडीएफ गठबंधन को 14 सीटों में से 5 सीटों की बात मिलने का अनुमान है, तो वहीं यूडीएफ गठबंधन यानी कांग्रेस प्लस को यहाँ पर 9 सीटों की बात मिलने का अनुमान है, तो वहीं भाजपा प्लस को यानी कि एनडीए गठबंधन को 0 ही सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए केरल की राजधानी में भी जो है कांग्रेस प्लस की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है अल्पुझा। अल्पुझा जिला में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर माकपा प्लस यानी कि एलडीएफ गठबंधन को 4 सीटों की बात मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी कि यूडीएफ गठबंधन को 4 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अल्पुझा जिले की 9 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर यूडीएफ गठबंधन और एलडीएफ गठबंधन में सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर माकपा प्लस और कांग्रेस प्लस में कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है पथानामथिट्टा। पथानामथिट्टा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर माकपा प्लस यानी कि एलडीएफ गठबंधन को 5 सीटों में से 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है, तो वहीं यूडीएफ गठबंधन यानी कि कांग्रेस प्लस को यहाँ पर 5 सीटों में से 3 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं भाजपा पार्टी के एनडीए गठबंधन को 0 ही सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर भी एलडीएफ गठबंधन और यूडीएफ गठबंधन में मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है कासरगोड। कासरगोड जिला में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर माकपा प्लस को 2 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 0 ही सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए कासरगोड में भी जो है माकपा प्लस और कांग्रेस प्लस में मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कोट्टायाम। कोट्टायाम में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर माकपा प्लस यानी कि एलडीएफ गठबंधन को 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस प्लस यानी कि यूडीएफ गठबंधन को 5 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट की बात मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए कोट्टायाम जिले की 9 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ केरल राज्य की 140 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर एलडीएफ गठबंधन को 52 सीटों की बात मिलने का अनुमान है, तो वहीं यूडीएफ गठबंधन को 83 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो केरल राज्य में मुकाबला काफी दिलचस्प हुआ है। इस बार केरल राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और 4 मई को जब नतीजे आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी केरल राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा केरल राज्य का अगला मुख्यमंत्री। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस जिले, राज्य और शहर से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार केरल राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।